मैं एकतानाथ गुरु योगी तुलसीनाथ जी बापू श्री शनिदेव मंदिर भवनाथ तलेटी गिरनार जूनागढ़ गुजरात। आज हम बात करेंगे कि जिसने सत्य को जान लिया, जिसके अंदर की चेतना जागृत हो गई, तो उनकी स्थिति क्या होती है, तब वो कैसा महसूस करता है, जीवन में वो किस अनुभूति से गुजरता है, क्या क्या अनुभव होते हैं, वो आनंद कैसा होता है। आनंद को कोई शब्दों में नहीं कह सकता। आनंद वो अनुभव का विषय है, शब्द का विषय नहीं है। तो उनके बारे में बात करेंगे आज कि जब सत्य को हम जान लेते हैं तो वो आनंद का नशा हर घड़ी रहता है। हमारी चेतना जग जाए, फिर हम सो भी रहे हो तो भी चेतना अंदर जागृत रहती है। हर पल पर ये आनंद पाना हो तो सत्य को जानो। सत्य को हमारे अनुकूल नहीं, हमें सत्य के अनुकूल होना पड़ता है। सत्य तो सिद्ध है ही, उसे क्या सिद्ध करना है। जो स्वयं को समस्त मतों, वाद विवादों और पक्षों से शून्य करता है, वह निष्पक्ष होकर सत्य के आगमन के लिए स्वयं में मार्ग दे देता है। जिसने स्वयं से सत्य को जान लिया, जिसने खुद के परिश्रम से, अभ्यास से, खुद की श्रद्धा से, विश्वास से, किसी और के कहने से नहीं, खुद की चेतना, खुद के अंतरात्मा की आवाज सुनकर जिसने ये कर लिया, जिसने सत्य को पा लिया, वो हर घड़ी वो आनंद में रहता है। वो परम आनंद है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसके लिए कोई शब्द भी नहीं है। वो परम आनंद है, वो परम आनंद में फिर जीता है। पर सत्य को जानने के लिए हमें हर तर्क, वाद विवाद, उससे ऊपर उठना होगा। बाकी जिंदगी इस तर्क में ही चली जाएगी कि ये ऐसा क्यों है, ये क्यों ऐसा नहीं है। तो इन तर्कों में ही जीवन चला जाता है। तो हर तर्क, हर वाद विवाद, हर पक्ष छोड़ना पड़ता है। जैसे हम आज कोई किसी भी धर्म में मानता हो, संप्रदाय में मानता हो, तो उसके जो धर्म गुरु होते हैं वो कुछ भी कह देते हैं कि यही सत्य है, तो लोग मान लेते हैं। मानना भी चाहिए, धर्म गुरु कोई झूठ नहीं कहते। अगर स्वयं सत्य को नहीं भी पाया तो भी वो दूसरों को सही सीख देंगे, तो वो झूठ नहीं कह रहे हैं। पर हमें उसके पक्ष को सुनकर, उसकी बात को सुनकर जो बैठ जाएंगे तो बात तो हमें सच्ची लगेगी, पर हमारे हृदय को वो आनंद प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि वो सत्य हमने खुद नहीं जाना है। जैसे हम ही भोजन करेंगे तो ही हमारा पेट भरेगा, दूसरा भोजन करेगा, भोजन की वो तारीफ करेगा कि इतना स्वाद है इसमें, इतना अच्छा है। तो हमें सिर्फ ये मालूम भर पड़ेगा कि ये भोजन स्वादिष्ट है, पर भोजन कैसा स्वादिष्ट है वो हम खुद खाएंगे तभी उस स्वाद का पता चलेगा। तो ऐसे ही किसी किसी मत को, किसी पक्ष को, किसी विवाद को, ये सब छोड़ना पड़ता है कि इसने कहा है कि ये सत्य है तो ये सत्य है, अब आगे जानने की क्या ज़रूरत है। ऐसे करके जो लोग बैठ जाते हैं वो ये आनंद को कभी प्राप्त नहीं कर पाते। हर घड़ी इस आनंद जो संतों को प्राप्त है वो हर किसी को प्राप्त हो सकता है। संतों की अपनी मेहनत है, अपनी श्रद्धा है, अपनी विश्वास है, ईश्वर के प्रति अपनी समर्पणता है। उन्होंने खुद वो प्राप्त किया है, वो मंजिल प्राप्त की है खुद चलकर, तो वो इस आनंद को प्राप्त है।
वो परमानंद कैसा होगा? लोगों को लगता है कि मान प्रतिष्ठा, पैसे, बंगला, गाड़ी, इन सब में आनंद है, सुख है। अगर इन सब में सुख होता तो कितने राजा ने, चक्रवर्ती राजाओं ने अपना राजपाट, अपनी इतनी कितनी सारी रानियां छोड़कर वो इस पथ पे आ गए हैं, ईश्वरीय पथ में आगे बढ़े हैं, सब कुछ छोड़ के। अगर उनमें आनंद होता तो उनको आनंद की खोज क्यों बाकी थी? राजा भर्तृहरि को, गोपीचंद जी को राजमहल में रहते थे, क्या सुख नहीं था उनके पास, फिर भी वो किस आनंद की प्राप्ति के लिए सब कुछ अपना छोड़कर चले गए? तो ये हमें तब पता चलेगा जब हम खुद ये अनुभव करेंगे, अनुभूति करेंगे। किसी के कहने से हम रुक गए तो मंजिल कभी नहीं पा पाएंगे। सत्य सत्य स्वयं सिद्ध है, उसे सिद्ध नहीं करना, पर वो सत्य को हमें जानना है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि किसी ने कहा कि ये सत्य है, कोई धर्मगुरु, कोई सदगुरु, कोई संत कहते हैं कि ये सत्य है, तो मानना चाहिए कि ये सत्य है। वो सत्य ही कह रहे हैं, पर वो उनकी कही बात है। पर वो सत्य जब हम खुद जानेंगे तभी हमें वो आनंद प्राप्त होगा। सत्य को सिद्ध नहीं करना, सत्य तो स्वयं ही सिद्ध है। सत्य सिर्फ हमें जानना है कि आखिर में सत्य क्या है। तथ्य से भागने से नहीं, उसके प्रति जागने और विश्लेषण करने से सत्य की प्राप्ति होती है। आज जो हम बैठ जाते हैं ना किसी की बात सुनकर कि आप ये कर लो तो हो जाएगा, यही सत्य है, तो फिर हम मेहनत से डर जाते हैं, मान लेते कि यही सत्य है, हमें इसमें मेहनत करने की क्या ज़रूरत है जब ये कह रहे हैं। तो भागो मत, मेहनत से भागो मत। कुछ प्राप्त करना हो, वो आनंद की प्राप्ति करनी हो तो स्वयं में जागो, भागो नहीं, किसी के कहने पे बैठो नहीं। प्रयत्नशील बनो, प्रयत्न करो, मेहनत करो, श्रद्धा से, भाव से। श्रद्धा जरूर रंग लाती है। इस पथ पे हम जाते हैं तो हमारे सदगुरु की बहुत कृपा प्राप्त होती है हमें, बहुत। उनकी कही हुई हर बात सत्य है, पर जो सत्य सदगुरु ने खुद से जाना है वो सत्य हम भी खुद से जाने तो हमारे सदगुरुओं को भी गौरव होता है हम पर कि वो मेरे कहने से रुका नहीं है, वो आगे बढ़ रहा है। सच्चा सदगुरु वही है जो शिष्य को आगे बढ़ाए, बैठने को न कहे कि यही सत्य है, बस अब जान लिया। नहीं, ये तो अनंत की यात्रा है, यहाँ कोई सीमा है ही नहीं। यहाँ तो जिंदगी क्या जन्मों कम पड़ जाते हैं जानने के लिए। तो हम रुक जाएंगे तो कैसे होगा ये सब? तो ये सब सदगुरु की कृपा से ही होता है, उनकी कृपा के बगैर कुछ भी नहीं होता। उनकी उंगली थाम लो, उनके चरण पकड़ लो, वो पार लगा देते हैं। पर परिश्रम करो, खुद से करो, सदगुरु को गौरव होगा, खुशी होगी, एक आनंद होगा हमें देख कर। फिर उसे सागर में चलना है तो तट छोड़ो, और सागर में गहरे चलना है तो सतह छोड़ो। सतह पर लहरें ही लहरें है, मोती तो गहरे में है। अगर हमें सागर में चलना है
तो किनारा तो छोड़ना ही पड़ेगा ना, जो अंदर जाना है। और अगर हमें और गहराई में जाना है तो हमें ऊपर की जो सतह होती है वो छोड़नी पड़ती है, क्योंकि मोती गहराई में ही मिलते हैं। सत्य को पाना है तो पक्ष छोड़ो, क्योंकि निष्पक्ष हुए बिना कोई भी सत्य के पक्ष में नहीं हो सकता है। सत्य एक है और एक ही हो सकता है। ये जो सारे संप्रदाय है, सारे धर्म है, वो अपना अपना मत कहते हैं, वो अपना अपना पक्ष रखते हैं कि सत्य ये है, सत्य ये है। तो व्यक्ति भटक जाता है, उलझ जाता है कि आखिर में सत्य क्या है। जो ये कहते हैं ये सत्य है, या फिर ये संप्रदाय जो कह रहे हैं ये सत्य है। फिर व्यक्ति उलझ जाता है और वो फिर अंदर से हार जाता है, कह देता है कि इसमें हमें पढ़ना ही नहीं है। तो जो ये सत्य को खुद जानना हो तो ये सारे संप्रदाय और सारे पंथों को भूलना होगा कि वो क्या कह रहे हैं। सत्य एक ही है। सत्य की कोई अलग अलग सत्य नहीं है कि कोई ये कहे, कोई ये कहे, कोई ये कहे। सत्य एक ही है। पर सत्य को जो लोग जितना समझ पा रहे हैं वो अपने हिसाब से बताते हैं, इसीलिए हमारे गले वो बात उतरती नहीं, क्योंकि वो उनका अनुभव है, हमारा नहीं। पर जब हम खुद अनुभव कर लेंगे तो हम जान जाएंगे, जान पाएंगे। किंतु उनकी धारणाएं अनेक है। एक की ओर चलने के लिए अनेक का क्षेत्र छोड़ देना आवश्यक है। सत्य एक ही है पर उनकी धारणाएं अलग अलग है। सारे संप्रदाय वाले सत्य ही कहते हैं, पर जो उन्होंने अनुभव किया वो बात कहेंगे। उनकी धारणाएं अनेक है। तो जो एक को जब पकड़ना हो तो अनेकों को छोड़ना होगा। जैसे हम कहीं जा रहे हैं, एक तय है हमारी मंजिल कि हमें यहाँ जाना है, तो हम उसी रास्ते पे आगे बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, तो वो मंजिल पा लेंगे। पर बीच बीच में हम कहीं और मुड़ जाएंगे, थोड़ी थोड़ी देर में हम कहीं और मुड़ जाएंगे, तो फिर हम भटक जाएंगे। हम अपनी मंजिल को पा नहीं पाएंगे, हम भटक जाएंगे। तो सत्य एक ही है और हमारी मंजिल भी एक ही है, तो राह भी एक ही चुनो, तो भटकेंगे नहीं, मंजिल को पा लेंगे। सत्य ये है कि सत्य को शब्द से कहा ही नहीं जा सकता। सत्य है जीवंत अनुभूति, शब्द है मृत अभिव्यक्तियाँ। मृत जीवित को प्रकट करने में समर्थ नहीं है, इसीलिए सत्य की खोज में सबसे पहले समस्त मतों से मुक्त होना आवश्यक है। सत्य को शब्द से नहीं कहा जा सकता, ये एक अनुभूति है जिनका अनुभव करना होता है। ये कोई शब्द से कहने वाली बात नहीं है। और जो सत्य को जान गए हैं वो मौन हो गए हैं, वो चुप हो गए हैं, उन्होंने फिर कुछ बोला ही नहीं है। और जो बोलते हैं शायद उन्होंने कुछ अब तक जाना ही नहीं, क्योंकि जो सत्य को जान जाता है उसे हर ओर वो दिव्य परमात्मा रूपी ही सारा संसार दिखाई देता है। फिर वो किसको कहे, किसको सुनाए। यहाँ कौन कहता है, कौन सुनता है। यहाँ एक ही तत्व तो है सब। तो जो ये सत्य को जान लेता है वो चुप हो जाता है, वो मौन हो जाता है। वो किसको कहेगा, किनको कहेगा। उसे हर ओर वही दिखता है जो खुद में है। चारों ओर उसे ब्रह्म ही ब्रह्म दिखता है, तो वो ब्रह्म को क्या कहेगा।
हमारी आत्मा जो परम शुद्ध है वो ही परमात्मा है। चारों ओर वही परमात्मा ही जब दिखने लगे तो हम उन्हें क्या कहेंगे? वो तो सब जानता है, फिर हम क्या कहेंगे उन्हें? तो जो जान गए हैं वो चुप हो जाते हैं। इसीलिए सत्य को खुद जानना पड़ता है। सत्य को समझाने के लिए या जानने के लिए कोई शब्द बने ही नहीं, उसे शब्द से कहा ही नहीं जा सकता, वो अनुभूति है। सत्य की खोज में सबसे पहले समस्त मतों से मुक्त होना आवश्यक है। सत्य ही धर्म है। धर्म तो स्वयं की, स्वयं से स्वयं तक अत्यंत एकाकी उड़ान है। सत्य वो एक ही है और सत्य ही धर्म है। और धर्म क्या है? सत्य ही धर्म है। और ये धर्म क्या है? वो स्वयं की, स्वयं से स्वयं तक की एकाकी उड़ान है। इसमें हम किसी और के मतांतरों को लेके, किसी और की बातों को लेकर हम अपने आप को भर लेंगे तो सत्य को हम नहीं जान पाएंगे। तो हमें समस्त मतों से दूर होना होगा, समस्त मतों को छोड़ना होगा कि हम क्या मानते हैं, क्या जानते हैं। कुछ भी नहीं, बिल्कुल शून्य, बिल्कुल शून्य हो जाना पड़ेगा, तभी हम जानेंगे। अभी हमारा खुद का भी कोई मत होगा कि ये सत्य है, तभी वो बाधा बन सकता है। हमें पूर्ण रूप से खाली होना पड़ेगा, तभी हम सत्य को देख पाएंगे, जान पाएंगे। तो हमें सभी मतों से हमें निष्पक्ष होना होगा, सारे पक्षों से निष्पक्ष होना होगा, तभी हम सत्य को जान पाएंगे। ये अत्यंत एकाकी उड़ान है, क्योंकि इसमें कहीं जाना नहीं होता दूर। ये तो स्वयं का स्वयं से मिलन है। ये तो एकाकी उड़ान है। कहाँ जाना है? स्वयं तक जाना है, खुद के अंदर ही जाना है, स्वयं को ही जानना है। स्वयं के अंदर की जो आत्मा है वो ही परमात्मा का दर्शन हमें उनमें ही करना है। तो हमें कहीं जाना नहीं है। ये बिल्कुल एक एकांकी उड़ान है। स्वयं को स्वयं तक जाना है, स्वयं को पहचानना है। उसका समूह से, संगठन से क्या संबंध? धर्म तो आत्यंतिक रूप से वैयक्तिक और निजी क्रांति है। संप्रदायों के धुओं को हटाए तो धर्म की निर्धूम ज्योति शिखा अवश्य ही दिखाई पड़ती है। जो धर्म में बाहरी बाहरी जो क्रियाएं कहते हैं, हम वो करने लगते हैं। वो क्रियाएं है, वो पहली सीढ़ियां है। कोई सीधा शिखर तक नहीं पहुंच जाता ना। गिरनार चढ़ना है, दत्त भगवान के शिखर तक हमें पहुंचना है, तो शुरुआत पहली सीढ़ी से ही करनी पड़ेगी। हमें पहली सीढ़ी से ही चढ़ना पड़ेगा। पर पहली सीढ़ी पे बैठ मत जाओ। अगर वहाँ बैठ गए, रुक गए, तो हम दत्त भगवान के दर्शन कैसे कर पाएंगे? उनके लिए हमें सीढ़ियाँ चढ़ के 10,000 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी, तब दत्त भगवान के दर्शन होंगे। तो जो धर्म, वो अपना एक एकांकी व्यक्तिगत निजी क्रांति है जो धर्म है। धर्म को कोई कह नहीं सकता, कोई बता भी नहीं सकता कि ये धर्म है, क्योंकि सत्य ही धर्म है। तो सारे धर्मों को और सारे पक्षों से निष्पक्ष होना पड़ेगा। कौन क्या कहता है ये छोड़ना पड़ेगा। कौन सा धर्म क्या बातें कहता है, वो किसे सत्य मानता है,
ये सब छोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल खाली हो जाओ, खुद के मत से भी खाली हो जाओ। तुम खुद स्वयं क्या मानते हो ये भी छोड़ दो कि अभी कुछ मानते ही नहीं, कुछ जानते ही नहीं तो मानेंगे क्या। फिर अंदर उतर जाओ तो अंदर अंदर निर्धूम ज्योति जो जल रही है, वो परम ज्योति प्रकाशमय, उस प्रकाशात्मा से हमारा मिलन हो जाएगा और हम सत्य को जान लेंगे कि आखिर सत्य क्या है। सत्य क्या है, धर्म क्या है। धर्म सिर्फ यही नहीं है कि सुबह अच्छी कोई बातें पढ़ लो, भगवान को तिलक कर लो, खुद तिलक लगा लो, बस हो गया पूजा। ये नहीं होता, अंदर उतरना पड़ता है, अंतरात्मा को देखना पड़ता है। उस आवाज को सुनो तो सही एक बार, वो हमें चीख चीख कर अंदर बुला रहा है, पर हमारे जो ये परत है ना मन की, वो आवाज हमारे कानों तक आ नहीं पाती। पर जब हम पूर्णतया खाली हो जाएंगे तो वो हमारे अंतरात्मा की आवाज हम सुन पाएंगे। हम अंदर से खाली हो जाएंगे तो हम उन परम ज्योति का दर्शन कर पाएंगे। उस प्रकाश में सारा सत्य हमें समझ में आ जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा सब कुछ। तो इसके लिए सारे वाद विवाद, तर्क, प्रश्न सब छोड़ना पड़ेगा। ये किसके लिए है? जिसको मरने की तैयारी हो, क्योंकि स्वयं का मिटना ही परमात्मा का होना बन जाता है। जब तक मैं हूँ तब तक वो नहीं है। यहाँ तो जो मरने को तत्पर है, व्याकुल है, और जो मर गया उसी ने पा लिया। खुद में ही मरना होता है। स्वयं को मिटा दो, वो ही वो बचेगा। फिर क्या बचेगा अंदर? सिर्फ वो ही वो तो है सब जगह, अंदर भी बाहर भी। तो मरने की तैयारी रखो। जिस क्षण वो तैयारी हो गई, खुद मिटने को तैयार हो गए, उसी क्षण से जिंदगी शुरू हो जाएगी, जो असल में जिंदगी है। अभी तक तो हम जी ही नहीं रहे हैं, जो असत्य में हम जी रहे हैं। अभी तक हमें पता नहीं है कि सत्य क्या है, तब तक ये जिंदगी नहीं है। अभी तक तो हम मृत ही है। अभी तक तो सिर्फ ये शरीर सांस ले रहा है, हम जी नहीं रहे हैं। जी कब लेंगे? जब हमारी चेतना अंदर जी उठेगी, वो जागृत हो जाएगी, हम अपनी अंतरात्मा को देख पाएंगे, उनकी आवाज को सुन पाएंगे। उन परम ज्योति के दर्शन में हमारा रोम रोम आनंदित हो जाएगा। तो मरने को तैयार हो जाओ, मिट जाओ तो पालोगे। जब तक स्वयं की इच्छाएं, स्वयं की खुशी, स्वयं स्वयं का भी सब कुछ बाकी है, तब तक वो नहीं दिखेगा। तब तक सिर्फ मैं ही मैं हूँ। जब मैं मिट गया तो सिर्फ वो ही वो है, सिर्फ वो ही रह जाएगा। तो सत्य को हमारे अनुकूल नहीं बनाना है, हमें सत्य के अनुकूल बनना है। सत्य स्वयं से सिद्ध है, उसे सिद्ध नहीं करना है, सत्य हमें जानना है। उसके लिए आगे बढ़ना चाहिए, उसके लिए तैयार होना चाहिए। बहुत सी दिव्य आत्माएं और बहुत से संत, जिनको हमने देखे भी नहीं होते, ऐसी परम शुद्ध आत्माएं, वो भी हमें
आशीर्वाद देते हैं। इस पथ में कोई अकेला नहीं है। दुनिया में हम अकेले हैं, पर इस पथ पे हम अकेले नहीं हैं। वो दिव्य आत्माएं हमारे साथ है, जो हमें बहुत सहज में ये सब हो जाएगा, क्योंकि वो करके गए हैं। जिन संतों ने इतनी कठिन परीक्षाएं दी है, इन कठिन मार्ग पे चले हैं और पाया है, वो संत हृदय दुआ करता है कि अब जो इन रास्ते पे चलेगा उन्हें इतनी कठिनाई ना आए। वो रास्ते के कंकर को हटा देते हैं, अपने हाथों से हटा देते हैं। तो संत करुणा का ही रूप होता है। तो वो सारी दिव्य आत्माएं इस मार्ग में हमारे साथ होती है। बस चलने की तैयारी हमारी होनी चाहिए, वो अभिप्सा होनी चाहिए, वो तत्परता होनी चाहिए, वो व्याकुलता होनी चाहिए। ये तब प्राप्त होता है, वरना तो अभी हम जीवित ही नहीं है। सिर्फ हम मान बैठे हैं कि हम जीवित है, बाकी हम निर्जीव ही है। ये जीव जब तक शिव में विलीन नहीं हो जाता, तब तक हम निर्जीव ही है। जीवित हम तभी होंगे जब ये जीव शिव बन जाएगा। तो आदेश आदेश। जय गिरनारी, जय गुरुदेव।